करीब 95 साल पहले की बात है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गडरिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उसे कहा कि यहाँ बकरियां चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वो इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बात होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिश के बाद भी तहसीलदार को बच्चे नहीं होते। गडरिये ने उनसे कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर जाकर बेटा मांग लो, मिल जाएगा। न जाने क्यों तहसीलदार ने उस गडरिये की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ आऊँगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर उन्हें बेटा नसीब हुआ, लेकिन बाप का प्यार अब आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, आपका ये ऋण मुझ पर रहेगा। वो बेटा बड़ा होने लगा, शिक्षा की उम्र तक आया तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। लड़के में अद्भुत क्षमता थी, उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति का टेस्ट खुद बिरला जी लेंगे। तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से और लोग भी बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण ने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दी। बिरला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। सस्ते ज़माने में 350 रुपए की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुकून और आराम का हो गया। रुपया, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नज़दीकियाँ। बिरला जी के एक गुरु थे नीम करौली बाबा। बेहद चमत्कारी संत थे। जैसे ही वो वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रख दिया। बिरला जी ने नीम करौली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गा कर सुनाता है। नीम करौली बाबा ने कहा कि मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करौली बाबा ने कहा कि तेरे बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय हुआ कि अगर नीम करौली बाबा की बात सच्ची है तो वो उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। तभी के तभी नारायण बाबा अलवर रवाना हो गए और अपने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहे हैं और आपको धोखेबाज भी कह रहे हैं। नारायण बाबा के पिता ने कहा कि वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले आए और नीम करौली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करौली बाबा ने आदेश दिया कि नारायण, तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसीलिए छोड़ लाला की नौकरी। गुरु आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मेहरौली इलाके में
एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया। बिरला मंदिर से निकलकर सांप, भूतों और एक अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करौली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है और हर साल नवरात्रों में लोगों का भंडारा करना है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना है। लेकिन गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बिना सोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नीम करौली बाबा ने बिरला से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। 1959 से यानी 1969 से आज तक इस मंदिर से हर साल 2 बार नवरात्रों में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, प्रसाद पाते सबको देखा है। आगे का हिस्सा मैं इस मंदिर की पुस्तक में से पढ़ने जा रही हूँ। गलत। न जाने नारायण बाबा, नीम करौली बाबा और हनुमान जी से जुड़े कितने राज दिल में छुपाए हुए हैं। महरौली वाले गुप्त मंदिर को वो नीम करौली बाबा की इच्छा अनुसार दुनिया के सामने नहीं लाए, लेकिन महाराज जी ने न जाने क्या लीला की कि मुझे मंदिर और नारायण बाबा के विषय पर लिखने का माध्यम बनाया। नवरात्रि के दौरान महरौली मंदिर में हर साल की तरह भंडारा चल रहा था। मैंने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो एक बुजुर्ग महिला ने मेरा स्वागत किया। बहुत ही प्रेम था उनकी आंखों में। उन्होंने कहा कि अगर नारायण तेरा गुरु है तो मैं तेरी गुरु माँ। सुनकर हैरान रह गया। गुरु माँ बोली कि नीम करौली बाबा को मैंने अपना पति दिया तो बदले में मुझे उन्होंने अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैं सीधी सादी बेटी नहीं थी। उनसे कुछ ना कुछ मांगना मेरी आदत थी, क्योंकि मेरे बाप जी थे वो। बाबा नीम करौली के कहने पर नारायण बाबा ने तो बिरला जी की नौकरी छोड़ दी और महरौली में हनुमान जी की सेवा करने लगे। लेकिन गुरु माँ तो एक स्त्री थी और उनका एक परिवार भी था। जाहिर है उन्हें तो बच्चों का लालन पालन भी देखना था। सो एक दिन नीम करौली बाबा से लड़ पड़ी। बोली कि 350 रुपये मिलते थे तो जीवन आनंदित था। आप तो साधु हैं, बिरला जैसा लाला आपकी सेवा करता है। मेरा पति आपने छीन लिया, मुझे क्या मिला। बाबा दिल्ली के जौनापुर आश्रम में थे। छतरपुर वाले संत नागपाल उनमें गुरु भाव रखते थे। बिरला जी भी वहीं थे। बाबा मुस्कुरा रहे थे। इतने में बोले कि बाबा, अगर नारायण बिरला मंदिर में रोज रामायण पाठ कर दें तो 150 रुपये मैं दे दूंगा। नागपाल बाबा ने कहा कि अगर छतरपुर मंदिर में भी यही व्यवस्था हो जाए तो मैं भी 150 रुपये दे दूंगा और आने जाने का खर्चा अलग से। गुरु माँ का जीवन बाबा ने एक क्षण में ही फिर से अच्छा कर दिया। हनुमान जी की सेवा भी और गुरु माँ के लिए जीवन व्यापन का काम बाबा ने कितनी सरलता से कर दिया। गुरु माँ बोली, वक्त गुजरता गया और नीम करौली बाबा से मेरा रिश्ता और गहराता गया। मन ही मन मैंने उन्हें गुरु स्वीकार कर लिया, लेकिन हमेशा बाप जी उन्हें बुलाती थी और हमेशा कुछ न कुछ मांग करती रहती थी। एक दिन जब नीम करौली बाबा जौनापुर में थे तो मैंने कहा कि सब कुछ नारायण को ही दे दोगे। महाराज जी ने हंसकर कहा कि अब क्या चाहिए तुझे। गुरु माँ बोली कि
एक हनुमान मंदिर भी मुझे दो। बाबा बोले, यमुना किनारे होगा वो मंदिर। बिरला जी से कहा कि आप मंदिर बनवाओगे? बिरला जी ने तुरंत हाँ भर दी, लेकिन एक शर्त नीम करौरी बाबा से रख दी। बिरला जी ने कहा कि शर्त तो ये है कि हनुमान जी की मूर्ति बाजार से खरीद कर नहीं लाऊंगा, मूर्ति को अवतार लेना होगा। बाबा नीम करौरी आवेश में आ गए और बोले, यमुना किनारे खुदाई करो, हनुमान जी की मूर्ति बाहर आ जाएगी। बिरला जी ने कश्मीरी गेट के पास तिब्बती बाजार से सटकर एक जमीन खरीदी और वहां खुदाई का काम शुरू हो गया। 3 दिन तक खुदाई करने के बाद भी मूर्ति अवतरित नहीं हुई। बिरला जी ने आकर नीम करौरी बाबा को बताया कि मूर्ति नहीं निकली। बाबा बोले, तुम लोग नौसिखिए हो, चलो यमुना तीरे। बाबा एम्बेसडर कार में बैठकर यमुना किनारे पहुंचे और बोले कि यहाँ खुदाई करो। देखते ही देखते हनुमान जी की एक अनोखी मूर्ति निकल आई। लेकिन बाबा ने कहा कि हनुमान जी की नींद खराब की है हमने, इस मंदिर में भीड़ नहीं लगेगी। जिन्हें हनुमान जी प्यार करते हैं वो खुद यहाँ आ जाएंगे। हनुमान जी की उस मूर्ति के और बहुत रहस्य हैं जिन्हें सिर्फ नारायण बाबा ही जानते हैं।